बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस के हवाले से आपको पता है कि एक अहम तरीन दिन है और इस दिन का बहुत अरसे से जो है इंतज़ार किया जा रहा था। आज वो दिन आन पहुँचा है। आप सबको पता है कि जी आज जुडिशल मजिस्ट्रेट आफ्ताब अहमद की अदालत में 3 केसेस हैं। आज अदालत में चालान पेश किया जाएगा और इस बात के बहुत ही रोशन इम्कानात हैं कि अगवा और जिनसी ज़्यादती के दफ़ात इसमें शामिल कर ली जाएंगी। या दूसरी सूरत में अगर मैं बात करूं कि चालान पेश करने के लिए मज़ीद मोहलत भी मांगी जा सकती है। चालान में शामिल नई दफ़ात ज़हीर और फिर जो शबीर की ज़मानतें हैं उस पर असरअंदाज होंगी और इनको बहुत जल्द जो है वो फिर अंदर जाना पड़ेगा। इनको अंदर की हवा भुगतनी ही पड़ेगी क्योंकि जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं, काले करतूत किए हैं, ये उससे जितना मर्जी जो है अपने आप को साफ़ करने की कोशिश करें, ये साफ़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, ज़मानत मनसूख होने की सूरत में ज़हीर जो है उनकी फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तारी के हुक्म भी सामने आ सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो है उन्होंने कहा हुआ है कि हम कराची में सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश की कि सारा का सारा मामला जो है वो लाहौर में शिफ्ट हो जाए क्योंकि वो कहते हैं जी हम लाहौर के रिहायशी हैं, ये निकाह जो है हम तो खैर इसको बोगस निकाह मानते हैं, ये बोगस निकाह जो है वो लाहौर में हुआ है। तो वो चाहते थे कि सारे मामला जो है वहाँ पर हो जाए और फिर किस तरह से ये लोग असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे आप सबको इल्म है। लेकिन जब इनकी बातें जो हैं वो नहीं मानी जाती तो फिर ये कराची आते हैं क्योंकि इनको फेस करना ही करना है। ये पहले बच्ची को लेकर जो है पूरे मुल्क में घूमते रहे, 3 सूबों की पुलिस, खूब पैसा इन्होंने ज़ाया करवाया। अब इनको जब इल्म हो चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर इन्होंने जो है कराची आने का फ़ैसला किया। और कराची में अब बड़ी अजीब सी बात है कि इन्होंने कहा कि जी हमारी जानों को ख़तरा है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। इनको कहते हैं जी हमें तो थ्रेट्स भी हैं, हमें तो मैसेजेस भी आ रहे हैं, हमें तो मारने की धमकी भी है। तो ये इस वक्त पुलिस की प्रोटेक्शन में जिनको बड़े ही प्रोटोकॉल में लेकर आया जाता है। कल भी इनको लेकर जब जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में तो फिर वहाँ पर जैसा आप कहते हैं कि अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक बड़ी भारी नफरी आती है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको जो है बड़ी दामाद की तरह ट्रीट किया जाता है। अब जी इसकी अगर ज़मानत मनसूख होती है क्योंकि असरअंदाज होंगे डेफिनेटली जब चालान में नई दफ़ात लगाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, तो फिर इसकी ज़मानत भी मनसूख होगी। जब मनसूख होगी तो फिर गिरफ़्तारी के हुक्म भी जारी होंगे। अच्छा जी, अब इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़हीर की जो पूरी की पूरी कोशिश है वो ये है कि कमसिन बच्ची जो कि मेहदी अली काज़मी की बेटी है उससे वो मुलाकात करे। इससे मुलाकात करने की बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है और हर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि जी अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि बच्ची से कोई भी नहीं मिल सकता। इस वक्त वो एक हिफाजती तहवील में है और बच्ची को जो है बड़ी प्रोटेक्शन दी जा रही है। बच्ची को अगर वालिदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा तो ये जो नाम नेहाद शोहर बन के सामने आता है जिसने बच्ची को लाहौर के दारुल अमान में भिजवा दिया होता है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं अगर पुलिस जो है पकड़े तो ये साबित ना हो जाए कि जी मैंने बच्ची को अगवा किया। तो ये इतना कमज़र्फ इंसान है कि इसने बच्ची को लाहौर के दारुल अमान में जो है भिजवा दिया था एक झूठी एप्लीकेशन के तहत कि जी नाचाकी है शोहर के साथ तो मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। अब ये ड्रामेबाजियाँ कब से कर रहा है? जब इसको इल्म होना शुरू हुआ कि जी अब तो मेरी ज़मानत जो है वो मनसूख हो जाएगी क्योंकि बार बार इसको ज़मानत मिल रही है। एक ना एक दिन जो है ऊंट पहाड़ के नीचे तो आता है। जब इसने देखा कि जी पहाड़ के नीचे आने का वक्त आन पहुंचा है तो इसने उसी लड़की से मिलने की कोशिश की जिसको ये अपनी बीवी कहता है और जिसको इसने लाहौर के दारुल अमान में, खुद लाहौर में रहते हुए, खुद लाहौर में घर होने के बावजूद, खुद इसकी फैमिली वहाँ पर होने के बावजूद इसने बच्ची को लाहौर के दारुल अमान में भिजवा दिया था। आज इसको वही बच्ची याद आती है और ये कोशिश करता है कि मैं उस बच्ची से मिलूं। इसने मुतअद्दिद बार उससे मिलने की कोशिश की लेकिन आपको पता है अदालती हुक्म है कि कोई बच्ची से मिल नहीं सकता। इवन अब जो इस केस का आयु है उसने भी अगर मिलना है उस मुगविया बच्ची से जो कि मेहदी अली काज़मी की बेटी है तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अदालत से। इन्होंने फिर एक दरख्वास्त दायर की कि जी मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ, बड़ा वक्त हो गया है, ये है वो है। और उस वक्त ये जो है 164 के बयान के लिए दरख्वास्त जो है वो डाल चुके थे। कितनी अजीब सी बात है कि ये चाहता है कि जी किसी ना किसी तरीके से ये कमसिन बच्ची से मुलाकात करे, बच्ची का 164 का बयान अपनी हिमायत में दिलवा सके जैसा कि अब तक वो करता आ रहा है। जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं ऑफ द रेकर्ड, हमें जो चीज़ें कहानियां समझ आई हैं, जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमें यही पता चला है कि मुकम्मल तौर पर अगर बच्ची को कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो ज़हीर है। ज़हीर पहले दिन से बच्ची को कंट्रोल कर रहा है। ज़हीर अगर उसके साथ नहीं होता तो डेफिनेटली काफ़ी मसले मसाइल होते हैं बच्ची को। बच्ची हर चीज़ में जो है वो उसकी इस वक्त मोहताज है। तो ज़हीर को बहुत अच्छे से पता है कि जी वो जाकर उसे कहेगा कि 164 के बयान में जो उसने क्या बोलनी है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है। लेकिन उसकी बदबख्ती या खुशकिस्मती कह लें हम सबकी
कि उसको अभी तक जो है वो मिलने की परमिशन नहीं मिली। तो आज ये इसकी भी समाअत है, देखते हैं कि अब इसको परमिशन मिलती है या नहीं, क्योंकि जो अगर हम अदालतों के थोड़ा सा पीछे जाके चीज़ों को देखें तो अदालतों की जो तारीख़ है, मतलब उसमें कहीं भी चीज़ हमें नज़र नहीं आती जो फ़ैसले अभी तक अदालतों की जानिब से आए हैं कि अगर किसी पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया है कि अगवा किया गया है फ़लाँ की जानिब से, तो फिर अदालत जो है परमिशन नहीं देती कि जो भी मुग़विया है उसको उस बंदे से मिलने की इजाज़त दी जाए जो अगवा का मुल्ज़िम है। तो ज़हीर जो है इस वक्त अगवा का मुल्ज़िम है, इस पर अगवा की दफ़ात लगाई गई हैं, जिनसी ज़्यादती के भी मामला जो हैं इस पर इंशाअल्लाह ताला दफ़ात लगाई जाएंगी, शामिल की जा सकती हैं जो है इस बार चालान में। तो वो पॉसिबल नहीं लगता कि इसको जो है वो मिलने की परमिशन दे। बाकी जो अदालत का फ़ैसला होगा सर आंखों पे होगा। डेफिनेटली अदालतों का फ़ैसला जो है वो हर हाल में जो है काबिल एहतराम है। तो अभी तक हम उन चीज़ों के बारे में बात करें कि जो पिछले जितने भी फ़ैसले आए हैं उसमें कभी ऐसा देखा नहीं है। यही बात जिब्रान नासिर साहब ने भी कही है कि जी मुलाकात की परमिशन उसको नहीं मिल सकती जिस पर जो है जो मुल्ज़िम हो अगवा का। अच्छा जी, आप ये चाहते हैं कि जी बच्ची के जो 164 का बयान है उसको ये कलमबंद करवाएं। ऐसा होने के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि देखिए जी बच्ची का 164 का बयान जो है वो एक बार लाहौर में इलाका मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद हो चुका है, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में भी हो चुका है। अब ये चाहते हैं कि ज़हीर साहब चाहते हैं, उनके जो भी टोला है वो चाहता है कि कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी ये एक बार जो है बच्ची का 164 का बयान हो जाए। अच्छा जी, दूसरी दरख्वास्त में इसने लड़की से, ये मैं आपको बताया, मिलने की लजा की हुई है और चालान के हवाले से भी मामलात हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज देखी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। एक बहुत बड़ा दिन है और इसमें चीज़ें जो हैं वो अच्छे अंदाज में खुल के सामने आ जाएंगी। आज का दिन, कल का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस केस के हवाले से। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि निकाह खां जो है इस बोगस निकाह का, और जो गवाह है उनको भी अदालत में आज पेश किया जाएगा ताकि उनकी भी प्रेजेंस ज़रूरी है। मुझे इस बात पे हंसी आती है कि निकाह खान जो है वो बेचारा अब आकर उसने बोलना शुरू कर दिया मीडिया के सामने, मीडिया से उसने ना सरगोशियाँ शुरू कर दी हैं निकाह खान और गवाह ने कि वो ज़हीर कब आएगा, ज़हीर क्यों नहीं आया, ज़हीर शबीर कब आएंगे, हम लोग यहाँ पर हैं। उनका तो पिछली बार जब इनसे मीडिया की बात हुई थी तो इन दोनों ने ये कहानी तक सुना दी थी कि हमें पता चल रही हैं खबरें कि जी CDR जो है निकलवाया गया, तो हमारा CDR निकलवाने उसमें तो कराची आता ही नहीं है, हम तो किसी भी चीज़ में मुलविस नहीं है, इनका CDR तो कराची भी निकला है। डेफिनेटली ये वो बच्चों वाला हाल है कि मुझे बड़ी एक छोटा सा किस्सा याद आ गया कि एक बच्चा था, स्टूडेंट था मेरा, उसने बताया कि मैं ना किसी को ना उसने पेपर करवाया, मतलब वो बड़ी तैयारी करके गया, बड़ा लाइक स्टूडेंट था। उसने कहा बस मैंने ना दोस्त को ना जो है वो पेपर करवा दिया, सवालात करवा दिए, क्योंकि वो बेचारा जो है टेंशन में था, उसको कुछ आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको चीटिंग करवा दी। जब मार्क्स आते हैं तो उसके मार्क्स जिसने नकल की होती है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और जिसने नकल करवाई होती है तो उसके मार्क्स बड़े कम आ जाते हैं। तो ये मुझे वो बच्चे मासूम से लग रहे हैं जो कहते हैं कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया और हम फंस गए। यहाँ पे जिसने निकाह किया है वो बाहर घूम रहा है, जो निकाह का गवाह है वो दूसरा भी बाहर घूम रहा है, तो हम दोनों जो है वो अंदर हैं। अच्छा चीज़, कल सिंध हाई कोर्ट में भी बड़े मामलात हुए थे जब पूछा गया था तफ्तीशी से कि चालान जो है वो आप जमा करवा दें, कब करवा सकते हैं, तो उसने कहा था जी मैं तो दो घंटे के अंदर करवा सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जी मामलात हक और सच की जानिब बढ़ रहे हैं, अच्छे होंगे, जो भी होगा फ़ैसला वो काबिल एहतराम होगा। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अब मैं वीडियो जब बना रही हूँ उस वक्त की जो समाअत है वो भी शुरू नहीं हुई है, देखते हैं कब शुरुआत होती है और क्या खबरें निकल के फिर सामने आती हैं।